ओम शांति। आइए सुनते हैं 21 फरवरी 2025 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा भगवान स्वयं शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों और रूहानी बच्चों, तुम्हें पॉस विद आनर बनना है, यानी बहुत ही होशियार बनना है। भगवान ने कहा तो बच्चों, तुम्हारा बुद्धि योग कहीं थोड़ा थोड़ा कभी कहीं भटके ना। क्यों नहीं भटके? भगवान शिव बाबा ने कहा, तुम्हारा बच्चों बुद्धि जब योग लगाते हो, भगवान का ध्यान करते हो, तो तुम्हारी बुद्धि बहुत भटक जाती है, इधर उधर भटक जाती है। कहीं कुछ सोचने लगते हो, कहीं कुछ तुम्हें याद आता है। तो भगवान कह रहे हैं, अब तुम्हारी बुद्धि को भटकना नहीं है, क्योंकि भटकने से तुम्हारा ही नुकसान होता है। एक बाप की याद रहे तुम्हें, और देह को याद करने वाले कभी भी ऊंच पद नहीं पा सकते। इसलिए देह को ना याद करो और अपने को आत्मा समझो। परम पिता परमात्मा को याद करना है। देह कर्म करने के लिए है। देह से अच्छे अच्छे कर्म करो, श्रेष्ठ कर्म करो, सतगुणी कर्म करो, जिससे तुम्हारे पुण्य का खाता बढ़ता जाए। प्रश्न है, ऊंचे से ऊंची सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है बच्चों? भगवान शिव बाबा कहते हैं, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? भगवान ने कहा, चलो उत्तर में मैं बताता हूँ कौन सी ऊंची मंजिल है। आत्मा जीते जी मरकर एक बाप की बने और कोई याद ना आए, यानी भगवान पे बनना है, भगवान से मोहब्बत करनी है, बाकी सब काम बाद में करने हैं। भगवान को ही अपना सब कुछ सौंप देना है। तुम्हारा तो कुछ है ही नहीं, भगवान ने कहा, जो कुछ है सब मेरा दिया हुआ है। तो अपने को याद ना करो कि ये मेरा सब कुछ है। ये तुम्हें कहना है कि ये सब बाबा आपका है, आपका आपको अर्पण। और तुम भी बच्चों मेरे हो, तुम भी अर्पण हो जाओ, है ना। तो बाबा ने कहा कि ऊंची मंजिल सबसे है जब बिल्कुल देह का अहंकार तुम्हारा छूट जाए। देह का अहंकार ही बहुत ही खराब होता है। बाबा ने कहा तो कुछ भी ना याद आए, ऊंची सबसे मंजिल है। और बच्चों, तुम्हें निरंतर देही अभिमानी अवस्था बन जाए तुम्हारी, और तुम्हें अपनी देही अभिमानी अवस्था निरंतर बनानी भी है। भगवान कहते हैं कि अवस्था बन जाए, ये सबसे बड़ी मंजिल है। शिव बाबा कहते हैं, ये सबसे बड़ी मंजिल है बच्चों, तुम्हारी देह की अवस्था जब बन जाएगी। भगवान कहते हैं, इसी से कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करोगे, तुम सुख को प्राप्त करोगे। गीत बाबा ने कहा, तू प्यार का सागर है। अब प्यार का सागर एक भगवान है। भगवान के बच्चे भी प्यार है, मास्टर प्यार के सागर हैं, मास्टर ज्ञान के सागर हैं। भगवान शिव बाबा ने कहा, ओम शांति बच्चों। अब यह गीत बच्चों कैसा है? यह गीत भी रॉन्ग है ना। प्यार के बदले क्या कहते हैं? प्यार के बदले कह देते हैं तो प्यार होना चाहिए ज्ञान का सागर, प्यार का कोई लोटा नहीं होता। भगवान कहते हैं, क्या प्यार का कोई लोटा होता है? लोटा नहीं होता है। लोटा गंगा जल आदि का होता है, लोटा कोई प्यार का नहीं होता, लोटा गंगा जल का होता है। तो यह है भक्ति मार्ग की महिमा बच्चों, जिसमें गंगा जल लोटे में लेकर जाते हैं और प्यार से चढ़ाते हैं। ये है रॉन्ग और यह है राइट। राइट क्या है? राइट है कि भक्ति मार्ग की महिमा, राइट है ज्ञान मार्ग की महिमा। ज्ञान होता है तभी भक्ति भी होती है। बाबा ने कहा रॉन्ग और वह है राइट। बाप पहले पहले तो ज्ञान का सागर है, ये है राइट। अब ज्ञान का सागर लोटे में जल भर लो, गंगा जल भर लो, तो क्या ज्ञान का सागर हो गया? नहीं हो गया। सागर में तो अथाह है, सागर में कभी समाप्ति नहीं है, बढ़ता ही जाएगा, कभी नहीं खत्म होगा। और लोटे में गंगा जल रखोगे तो खत्म हो जाएगा। तो ये देखो, रॉन्ग हो गया और ज्ञान सागर राइट हो गया। तो भगवान ने कहा, बच्चों को थोड़ा भी ज्ञान है
तो बच्चे बहुत ऊंचा पद प्राप्त कर पाते हैं, बहुत ऊंचा पद प्राप्त करते हैं। बच्चे भी जानते हैं कि अब इस समय हम बरोबर चैतन्य भगवान के बच्चे बने हैं, चैतन्य देवी देवता बन रहे हैं। बाबा ने कहा जहाँ यह भी बंडर है ना, जहाँ जड़ यादगार है वहाँ तुम चैतन्य आकर बैठे हो। जड़ क्या है? जड़ हमारी भगवान है और हम चैतन्य हैं। बाबा ने कहा आगे चलकर समझोगे कि गॉड हमारा भगवान है, यहाँ भगवान पढ़ाते हैं, इससे बहुत ही ऊंचा पद पाओगे। बाबा ने कहा ऊपर छत में सूर्यवंशी हैं, चंद्रवंशी हैं, ब्रह्मा, फिर सरस्वती। ब्रह्मा, सरस्वती किसकी बेटी है? सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, प्रजापिता ब्रह्मा की बेटी है। बाबा ने कहा कि देखो चित्र कोई काम का ना रहे, चित्र को भी देखो कि देखो सरस्वती हाथ में वीणा दिखाए हुए है, वीणा हाथ में है। सरस्वती ज्ञान है, ज्ञान की देवी है। ज्ञान पहले होना चाहिए तभी तो कोई कार्य होगा। ज्ञान कैसा भी हो, कार्य कैसा भी हो, अगर ज्ञान नहीं तो क्या बेकार, कार्य सब बेकार है। कोई भी कर्म नहीं कर पाओगे अगर ज्ञान नहीं है। बहुत कहते हैं ऊंचते ऊंच शिव बाबा को कोई भी नहीं जानते। क्या भला ऐसा भी हो सकता? शिव बाबा को तो सभी जानते हैं कि देवों को देव महादेवा है ना, शिव अनादि है, शिव अनंत है, शिव बिंदु है। इस समय तुम बच्चे सबकी बायोग्राफी बन रही है ना, ये पिक्चर बन रही है। बाबा ने कहा ये किसी को भी नहीं पता है। शिव के साथ ही ब्रह्मा आदि देव और आदि देवी कौन है? इन्हों को कितनी भुजाएं क्यों दी हैं? क्योंकि वृद्धि तो होती है। प्रजापिता ब्रह्मा से कितनी वृद्धि होती है? ब्रह्मा के लिए कहते हैं 100 भुजाएं, 1000 भुजाओं वाला है, लेकिन विष्णु व शंकर के लिए इतनी भुजाएं नहीं कहेंगे। ब्रह्मा की इतनी भुजाएं कहेंगे कि ब्रह्मा मुख वंशावली से कितने बच्चे होते हैं। जितने बच्चे होते हैं उतनी ही भुजाएं, जितने बच्चे ज्ञान सुनेंगे हैं और उतनी ही भुजाएं होंगी। भगवान कहते हैं बैरिस्ट्री का इम्तहान पास कर लिया, ये है अल्पकाल का सुख, तुम जानते हो ये बना बनाया ड्रामा है। तुम्हारी कमाई तो कितना समय चलती है? बहुत समय चलती है। अभी धन कमाओगे, पैसा होगा तो इतना नहीं चलेगा, लेकिन ये जो है पैसे का काम पैसे से चलेगा। और एक ज्ञान धन जो है, ज्ञान अगर नहीं होगा तो पैसा भी नहीं कमा पाओगे। तो भगवान कहते हैं जो बच्चे पूज्य बनते हैं वही फिर पुजारी बनते हैं। बाबा ने कहा जगन्नाथ के मंदिर में देखो सबको ताज दिखाया जाता है, प्रजा को तो ताज नहीं होगा, है ना। भगवान कहते हैं प्रजा को ताज थोड़ी होगा, ताज तो राजा पहनता है। सुख संपत्ति तो उन्हों को भी बहुत होगी। संपत्ति कम हो जाती है तो हीरे के महल और चांदी के महलों में फर्क हो जाता है। संपत्ति बहुत हो जाती है तो दिन दुने रात चौगुने देखो बहुत ज़्यादा मकान बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा सजावट हो जाती है, जेवर हो जाते हैं। और पढ़ा और जब कमाई कम हो जाती है तो सब खलास होने लगता है। बाबा ने कहा और ये ज्ञान धन ऐसा है इसमें खलास होने की कोई बात नहीं है। वहाँ भी तुमको बहुत सुख मिलेगा और तुम दुखी थे तो अब तुम सुखी भी बहुत बने हो। तुमको बहुत सुख है क्योंकि भगवान तुम्हारा स्वयं रचयिता और रखवाला है। वहाँ सुख ही सुख है। कहाँ है? नई दुनिया में। फिर भी मर्तबे को नंबरवार दिया है। बाबा ने कहा अपनी सदगति बाबा ने कहा बच्चों अपनी आत्मा को शतो प्रधान बनाना है और हर पॉइंट अपनी बुद्धि में बहुत अच्छी रीत समझकर समझाना है, खुद समझना है। शतो प्रधान अपनी आत्मा को भी बनाना, बाप को याद करने की बड़ी मेहनत करनी है। बहुत लोगों को तो जरा भी क्या है कि याद भी नहीं रहती। पॉस विद ऑनर बनने के लिए बुद्धि योग थोड़ा भी कहीं नहीं भटकना है। भगवान कह रहे शिव बाबा जितना बहुतों को आप समान बनाएंगे उतना ही तुम्हें ऊंच पद मिलेगा। देह को याद करने वाले कभी भी ऊंच पद पा नहीं सकते। देह को याद करेंगे तो अहंकार बनेंगे, अहंकारी होंगे तो तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा हर कर्म पाप भी बनेगा, है ना। अहंकार से हर चीज होगी, हर चीज पाप में जाएगी। तो इसलिए तुम्हें अहंकार नहीं करना है। मेहनत बगैर पद कैसे पाओगे? मेहनत करोगे तभी तो पद मिलेगा।
देह को याद करने वाले कोई पुरुषार्थी नहीं कर सकते। बाप कहते हैं भगवान पुरुषार्थ करने वाले को फॉलो करो, यह भी पुरुषार्थी है ना। किसको कहा? ब्रह्मा को कहा। ब्रह्मा बाबा भी पुरुषार्थी हैं। फिर आत्मा को पावन बनकर जाना है, बहुत मेहनत है, बाबा समझ सकते हैं। कहते हैं ये सारी गुप्त मेहनत है बच्चों, बाबा भी गुप्त है। तुम्हारी राजाई, तुम जो सुख पाते हो ये भी गुप्त है। राजाई कैसे प्राप्त करते हो? लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं है ना। कोई लड़ाई झगड़ा से थोड़ी रजाई मिलेगी। ज्ञान और योग की ही बात है। कोई लड़ते झगड़ते नहीं, किसी को लड़ना झगड़ना नहीं है। ये आत्मा तो पवित्र बनती है, पवित्र बनती है और पवित्र बनकर अच्छा सा शरीर पाएगी, अच्छा सा घर पाएगी, बहुत ही सुख होगा। भगवान शिव बाबा कहते हैं कि ये है शिव बाबा का भंडारा। जो कुछ तुम खाते हो, अपने घर में भोजन करते हो, कुछ भी करते हो, तो समझो ये सब भगवान शिव बाबा का दिया हुआ। उनके भंडारे से हम पैसा भी खर्च करते हैं, उनके भंडारे से हम खाना भी खाते हैं, भोजन करते, और उनके भंडारे से हम कपड़े आदि सब कुछ ज़रूरतें चीज़ें सारी पूरी करते हैं। कौन देने वाला है? हमारा स्वयं परमपिता परमात्मा शिव पिता है देने वाला। और सर्विस भी करते हो भंडारे में तुम। सर्विस नहीं करेंगे तो पाई पैसे का पद कैसे जाकर पाओगे? बाप से सर्विस बाप कहते हैं सर्विस के लिए आए हो, तुम्हें सर्विस तो करनी ही पड़ेगी। सर्विस माने कर्म तो करना ही पड़ेगा। ये राजधानी स्थापन हो रही है नई, इसमें नौकर चाकर आज सब भी बनेंगे। जैसा जिसका पुरुषार्थ होगा वैसे ही नौकर बनेंगे, कोई राजा बनेगा, कोई प्रजा बनेगी, इस तरीके से सब बनेंगे। भगवान शिव बाबा ने कहा अभी तुम रावण पर जीत पाते हो और फिर बाकी और कोई लड़ाई नहीं है। ये बहुत समझाया जाता है बच्चों को। कितनी गुप्त बात है। योग बल से तुम विश्व की बादशाही लेते हो। तुम जानते हो हम अपने शांति धाम के रहने वाले हैं। तुम बच्चों को बेहद का घर याद आना चाहिए कि हम बैकुंठ के वासी हैं। यहाँ पाठ बजाने आए हैं, फिर जाते हैं अपने घर। आत्मा कैसे जाती है ये भी तुमको समझना है। ये भी कोई नहीं समझते हैं और तुम जानते हो। और शिव बाबा ने कहा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा की याद प्यार नमस्ते। गुड मॉर्निंग बच्चों ने नमस्ते की रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शिव बाबा। धारणा में कहा किसी भी देहधारी के लगाव नहीं रखना। पहले भगवान से लगाव रखना है, उनके पे प्यार जाए, उनसे बात करनी, फिर बाद में देहधारियों से बात करनी। ऐसा भी नहीं करना है रूखे सूखे बनना है, किसी से प्यार मोहब्बत नहीं है। सबका ख्याल रखना है। सबसे पहले शिव बाबा से सारी बातें करनी है, फिर सबका ख्याल रखना। शरीर को अगर याद करोगे तो जानो भूतों को याद करना है। इसलिए किसी के नाम रूप में नहीं लटकना है। और सभी लोग सबसे ज़रूरत कहोगे, सबकी ज़रूरत होगी, तुम्हारी भी सबको ज़रूरत होगी। इसलिए ज़रूरत पे हासिल हो, ज़रूरत पे उनके जाओ, उनको बुलाओ, लेकिन उनकी बुद्धि में ये नहीं लटकना है कि इनके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। उन्हीं को याद करो, कर्म उनके साथ करो, सब कुछ करो, लेकिन भगवान में बुद्धि से याद करो भगवान को। अपनी देह को भी भूलना। भविष्य के लिए कमाई जमा करनी है। सेंसिबल यानी बहुत अच्छा बनना है। ज्ञान ज्ञान की पॉइंट्स को बुद्धि में धारण करना है। वरदान में बाबा ने कहा कल्प कल्प के विजयी की स्मृति के आधार पर माया दुश्मन का आह्वान करने वाले तुम बच्चे महावीर विजयी हो। महावीर विजयी कौन बच्चे होते हैं? पेपर को देखकर घबराते नहीं हैं, वही बच्चे महावीर होते, क्योंकि त्रिकालदर्शी होने के कारण जानते हैं कि हम कल्प कल्प के विजयी हैं। महावीर कभी ऐसे नहीं कहते हैं कि हम कोई काम कर नहीं पाएंगे, हिम्मत रखते हैं। बाबा हमारे पास माया को ना भेजो। क्या कहोगे? बाबा हमारे पास माया को ना भेजो, कृपा करो, आशीर्वाद करो, शक्ति दो। क्या करूं? कोई रास्ता दो। ये भी कमजोरी है, ऐसा नहीं कहना है। बाप कभी बच्चों से ये नहीं कहता बच्चे मांगे। बाप आपे ही सब कुछ हाजिर कर देता बच्चों के लिए। महावीर तो दुश्मन का आह्वान करते हैं कि आओ और हम विजयी बने। भगवान स्लोगन कहा है बाबा ने, समय की सूचना समान बनो, समय प्रति समान बनो। सूचना क्या है? समान बनो तो संपन्न बनोगे। एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। शिव बाबा ने कहा एकाग्रता और एकता को अपनाओ
तुम विधि द्वारा सिद्धि स्वरूप बनो। तुम्हें साधारण संकल्प बीज को कमजोर बना देते हैं, इसलिए विधि द्वारा सिद्धि स्वरूप बनना है। आइए, इस हो गई पढ़ाई, अविनाशी पढ़ाई जो हमेशा 21 जन्मों के लिए है। अब चलते हैं आध्यात्मिक की ओर। आज का विषय है कि बेहतर कैसे हम बनेंगे। तो बेहतर कैसे बनोगे? कोई तुम्हारी प्रशंसा करे या निंदा करे, कोई भी प्रशंसा करे या निंदा करे तो दोनों ही अच्छा है। अच्छा तो है दोनों, लेकिन हमें क्या समझना है? कोई प्रशंसा प्रेरणा देती है और कोई निंदा। तो हमें निंदा अगर मिलती है वो भी हमारे लिए बहुत अच्छी है, प्रशंसा मिलती है वो भी बहुत अच्छी है और बेहतर होने का संकेत है कि हमारे लिए ये बहुत कभी कभी ऐसा लगता है कि मुझसे कोई दूरी बना लेना ही आपके लिए अनादर का एकमात्र उत्तर है। नहीं, ऐसा नहीं है। किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया जल्दी या किसी भी बहस नहीं करनी चाहिए और ना ही किसी के प्रकार में स्वांग में पड़े पड़े रहना चाहिए। कोई भी कुछ कहता है, कोई कुछ बोलता है, जो उत्तर देना है प्यार से दो और बाकी शांत हो जाइए और अपनी उपस्थित वहाँ से सदैव के लिए मिटा दीजिए। जैसे कोई अगर कह रहा नहीं चुप हो रहा तो आप हट जाओ। आज से हम लोग यही सीखेंगे कि कोई कुछ भी कहे हमें बहुत मीठा बोलना